प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव है आरती। प्रभु के प्रति प्रेम के अर्पण का भाव है आरती। आध्यात्मिक अनुराग का भाव है आरती। एक भारत श्रेष्ठ भारत का पर्याय है आरती। हमारा ये विश्वास है कि ईश्वर ने हमें जिन 5 मौलिक तत्वों से बनाया है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, तो ये आरती के माध्यम से हम उनको ये अपना एक तरीके से स्टेटमेंट देते हैं कि जो आपने हमें जो दिया है उसको अभी तक हम संभाल के रखे हैं और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी। तो ये आरती का हमारे लिए महत्व है। यहाँ अगर आप बनारस आके गंगा आरती में देखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है बनारस आने का। गंगा हमारे देश की सबसे पावन गंगा नदी है, हम सब माँ के समान मानते हैं इनको। और यहाँ की जो आरती होती है, हमें लगता है कि सारे मतलब पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आरती किसी और जगह नहीं होती है। चूँकि वैसे वहाँ भी होती है हरिद्वार में, बट ऐसी नहीं होती है जैसे यहाँ पे होती है। इसलिए यहाँ का दृश्य इतना अच्छा लगता है कि हम अपने आप से चले आते हैं। इस माहौल तो मैं पहली बार आई हूँ, इसलिए मैं बोलूँगी यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की फेमस है बहुत आरती, एंड यहाँ के लोग इतने प्यारे होते हैं। अगर आप बनारस में हो तो आप अगर घाट में नहीं आ रहे हो, गंगा आरती नहीं देख रहे हो, तो आपकी ये ट्रिप पूरी इनकम्प्लीट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। गंगा जो पूरे भारत को जोड़ती है, कहीं मूर्त रूप में और कहीं अमूर्त रूप में। मूर्त रूप में ये पूरे उत्तर भारत को शस्य श्यामलाम करती है, लेकिन अमूर्त रूप में दक्षिण भारत के लोग भी श्रद्धा से यहाँ नतमस्तक होते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं पूरे भारत को जुड़ते हुए। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में बात करेंगे गंगा की महाआरती की, जो होती है वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर। बात जब गंगा की होती है तो सदियों का कालखंड सिमट कर आ जाता है। बात जब हम गंगा की करते हैं, आध्यात्मिक चेतना, एक आध्यात्मिक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर स्वयं प्रस्फुटित हो उठती है। और इसी गंगा के आभार व्यक्त करने के लिए, इसी गंगा को नमन करने के लिए गंगा के तट पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होती है महाआरती। और इस महाआरती के साक्षी बन रहे हैं हम और आप। काशी में गंगा आरती का है विशेष महत्व, क्योंकि काशी की गंगा आरती में पूरा भारत उमड़ता है। हम साल में एक बार यहाँ आते हैं वेंकटरमण हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए और गंगा आरती देखने के लिए। साल में हम एक बार यहाँ अवश्य आते हैं। समय मिल जाए तो 2 बार आ सकते हैं, तो एक बार जरूर आते हैं साल में एक बार। बहुत अच्छा लगता है गंगा यात्रा। यहाँ का जो आरती है वो दृश्य हमको बहुत सुंदर लगता है, इसलिए हम यहाँ आरती देखने के लिए जरूर आते हैं। जी, बहुत श्रद्धा है गंगा जी के प्रति, इसीलिए हम आए हैं एक दर्शन करने। और बहुत कम समय मिल पाता है मुंबई के इतने बिजी शेड्यूल में से, इसीलिए बस हम आए हैं दर्शन करने। एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, जो जैसा मतलब क्राउडेड सिटी से इधर आके मतलब यहाँ बैठ के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, संपूर्ण भारत के दर्शन होते हैं काशी की गंगा आरती में। और इसलिए हमको दिखा एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम सौंदर्य। गंगा के आप भी जानते हैं कि गंगा को भागीरथ जी ले आए थे, पृथ्वी पे ले आए थे। जब राजा सगर के 100 पुत्र उनको जब कहते हैं मुनि ने भस्म कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि इनका उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा कि जब गंगा को आप धरती पे ले आएंगे तभी इनका उद्धार होगा। तो उनके सारे सगर के मतलब और भी सारे इनके जितने भी लोग मतलब पुत्र थे वो तो कोई लेके नहीं आ पाए, बट उनके जो सगर के पुत्र भागीरथ थे, वो भागीरथ बोले कि हम गंगा को आपको लेके आएंगे पृथ्वी पे और सारे अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। फिर उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करी, फिर
गंगा को ले आए, जब गंगा जी सब धरती से निकली तो वो बोले हमारा बेग इतना प्रबल है कि हमें कोई और मतलब अपने आप में सिमट नहीं पाएगा। तो शंकर जी ने कहा, वो फिर गए भगीरथ जी शंकर जी के पास गए, बोले कि हमें गंगा जी को पृथ्वी पर लाना है, सिर्फ एक आप में क्षमता है कि आप उनको उनका मतलब हार वहन कर सकते हैं। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, हम भी आपके लिए हम इतना करेंगे। फिर शंकर जी अपने जटाओं में उनको कैद कर लिए और करके और एक उनकी कहते हैं लट खोल के गंगा जी को धरती पर लाए। फिर आगे आगे भगीरथ जी और पीछे पीछे गंगा जी, फिर ले आके उन्होंने अयोध्या में लाके अपने पूरे पूर्वजों का मतलब वो किया, तर्पण किया और उनको मुक्ति प्रदान की। तब से हमें लगता है कि मुक्तिदायिनी गंगा हमारे और सारे लोग मानती हैं इनको कि गंगा के पास जो भी आते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट मिल जाते हैं और सबको मुक्ति मिल जाती है। गंगा आरती, जिसके विषय में आपने कई किस्से, कई कहानियां सुनी होंगी और हो सकता है कि आप खुद भी गंगा आरती के साक्षी रहे हों। गंगा के तट पर शाम होते होते माहौल एकदम भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं और हम अपने लोग का संवरण इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम जरूर आप सब लोगों को ये दृश्य दिखाना चाहते हैं कैसे लोगों के मन के अंदर उत्साह है, कैसे लोगों की आंखें मां गंगा को नमन कर रही, कैसे उनका मन गंगा में रमा हुआ और कैसे लोग चारों तरफ से यहाँ पर इकट्ठे, जिधर देखिए उधर लोग ही लोग मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो 360 डिग्री पर कोशिश करेंगे कि वो 360 डिग्री पर ये दिखाएं कि लोग कैसे मौजूद, चारों तरफ हुजूम है, मंदिरों से घंटियों की आवाजें आ रही हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। जिस तरीके से विधि विधान के साथ में जो आरती होती है, वाकई देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बनारस के दशाश्वमेध घाट की इस गंगा की महा आरती का एक अलग ही सौंदर्य है, एक अप्रतिम रूप यहाँ पर नजर आता है। चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग, जितने लोग घाट पर हैं उससे कहीं दूर तक लोग सामने गंगा नदी में मौजूद नावों पर उपस्थित हैं, दिख रहे हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, नवयुगल हो, युवक युवतियां, जो धर्म के जो जानने वाले हैं, जो मर्मज्ञ हैं, साधु हैं, संत हैं, हर समाज का हर वर्ग बगैर किसी जाति के, बगैर किसी उम्र के बंधन के हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और ये महज एक दिन का नजारा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये लगातार अनवरत रूप से कई सालों से ये देखने को मिल रहा है। ये कोई ऐसी भीड़ भी नहीं है जिसको बुलाया जाता हो, ये वो लोग हैं जो श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं, नतमस्तक होते हैं, इंतजार करते हैं और उस घड़ी के ये साक्षी बनते हैं जब माँ गंगा की महा आरती होती है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि देश में जो गंगा का स्थान है, मुझे लगता है कि शायद और वो किसी का हो भी नहीं सकता है। जन जन में गंगा है, रोम रोम में गंगा है, मन मन में गंगा है और गंगा सब जगह है, सर्वत्र है, कहीं भौतिक स्वरूप में, कहीं आध्यात्मिक स्वरूप में, कहीं मूर्त रूप में जैसा हम देख रहे हैं, कहीं अमूर्त रूप में। और इसीलिए गंगा का महत्व सदियों से है, सदियों से बना हुआ है और सृष्टि के रहने तक गंगा का महत्व, गंगा का प्रवाह ऐसे ही बना रहेगा, अनवरत, अखंड, अप्रतिम। काशी में गंगा का तट और दशाश्वमेध घाट, ये घाट अपने आप में अनोखा है, ऐतिहासिक है, इसका अपना धार्मिक महत्व है और इस घाट से जुड़ी हुई है कई कथाएं। इन कथाओं में प्रमुख है भगवान ब्रह्मा द्वारा यहाँ पर भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए किया गया यज्ञ। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा हमारे देश की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु, गंगा हमारे देश की जीवनदायिनी, गंगा हमारे समग्र रूप से सांस्कृतिक विरासत की परिचायक, गंगा हमारे आध्यात्मिक विकास यात्रा की वाहक। और इसी गंगा के तट पर होती है
गंगा की महाआरती। घाट पर आरती शुरू होने से पहले कुछ भजनों के द्वारा पूरे वातावरण में एक अलौकिक आभा को उत्पन्न किया जाता है। माहौल में एक आध्यात्मिक चेतना का प्रस्फुटन होता है और उसके पश्चात शुरू होती है गंगा आरती। एक दैवीय अनुभूति हो रही है, एक दिव्य चेतना का एहसास हो रहा है। यहाँ हजारों की भीड़ मौजूद है और हर किसी का मन गंगा में रमा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि गंगा रग रग में बसी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। गंगा गंगेति या योजना नाम शतरपि मुच्यते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम सगच्छति। ब्रह्म पुराण में साफ लिखा है, कई सौ योजन दूर गंगा के स्मरण मात्र से, इस स्मरण में इतनी शक्ति है कि वो आपके सर्व पापों का विनाश कर सकती है। यही तो महत्व है गंगा का, यही महात्म्य है गंगा का, और इसीलिए सदियों से ये गंगा पूजनीय है और सृष्टि रहने तक ये गंगा पूजनीय रहेगी। और इसीलिए लगातार हम आपको गंगा के महत्व के बारे में बता रहे हैं। आरती स्वयमेव आध्यात्म की यात्रा का प्रारंभिक चरण है, जिसका शास्त्र विधि से वाचन, गायन और मनन व्यक्ति को आत्मिक शांति की अनुभूति कराती है। गंगा आरती में सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन से शुरुआत होती है। शंख ध्वनि के उद्घोष से आरती का शुभारंभ किया जाता है। जय जय भगीरथ नंदी। अगले चरण में मां गंगा की अगरबत्ती से आरती की जाती है और मांगलिक श्लोक का पाठ किया जाता है, जिसमें समस्त देवी देवताओं की स्तुति में श्लोक का वाचन किया जाता है। जय जहन वालिका। अगरबत्ती आरती के पश्चात मां गंगा की गुग्गल धूप आरती गोमय से बने हुए उपलों से की जाती है। शशि सपर विभाग त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंडी। नाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका। जय गंगे माता। वातावरण में मोहक सुगंध प्रसारित होने के बाद फिर शुरू होती है दीप आरती, जिसे झाल आरती भी कहा जाता है। एक झाल में 54 दीपक होते हैं और कुल 7 अर्चक इस दीप आरती को करते हैं।
इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है आपका अगरबत्ती से, उसके बाद लोबान दानी से होती है, फिर झार आरती होती है, फिर कपूर आरती होती है, फिर चंवर होता है, फिर मोरपंखी होती है, उसके बाद फिर कीर्तन होता है, फिर समाप्त हो जाती है। और इससे पहले अभी हम लोगों ने 2014 से और एक चीज़ इसको और गंगा अवतरण दिवस, गंगा दशहरा के शुभ अवसर से हम लोगों ने ये भी जोड़ा है कि जितने भी श्रद्धालु जो कि दुनिया से, देश विदेश से लाखों पर्यटक आ रहे हैं काशी गंगा आरती देखने, उनको आरती शुरू होने से पहले उनको संकल्प भी दिलाते हैं कि आइए हम और आप माँ गंगा के पावन तट पे ये मानसिक संकल्प लें कि हम माँ गंगा को, भारत को स्वच्छ रखेंगे और जन संरक्षण के प्रति हम लोग संकल्प लें सभी लोग। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित्र स्थले तले बलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंगमाल डमट 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 डमन्निनाद वड्डमर्वन संगार चंड तांडवं शिव शिव। दीप आरती के पश्चात कर्पूर की आरती करते हैं, जिसको नाग आरती कहते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है या प्रकृति का विधान, विधि का विधान? क्योंकि जहाँ पर नदियाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ गामिनी होती हैं, वहीं यहाँ पर खास तौर से काशी में बाबा विश्वनाथ के दर पर माँ गंगा का जो प्रवाह है वो उत्तर में हो जाता है, यानी कि वो उत्तर वाहिनी हो जाती है। माना यही जाता है माँ गंगा की आरजू बाबा भोलेनाथ के दर को स्पर्श करने का है, और इसीलिए ये चमत्कार हमें यहाँ पर दिखता है। और शायद इसीलिए इस जगह का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अर्धचंद्राकार में माँ गंगा का प्रवाह हो जाता है और वो यहाँ पर उत्तर वाहिनी होती है। और ये अलग महात्म्य है, इस कुदरत के इस अजूबे का एक अलग दर्शन है यहाँ पर, जिसके लोग अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं। देखिए, काशी है ये जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है। यहाँ पे कण कण में शंकर हैं यहाँ पे, और इसके जो अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट हैं जहाँ पे भगवती माँ गंगा यहाँ पे बह रही हैं, तो काशी तो एक अलग है ही है। यहाँ की अलग अनुभूति है, यहाँ का अलग एक महत्व है और यहाँ की अलग एक भाव है। यहाँ पे बाबा और माँ गंगा दोनों विराजमान हैं। यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, बाहर से आते हैं। इवन कोविड के टाइम पे देखो कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, क्योंकि यहाँ का महत्व इतना है। एंड लोग तो हर जगह से, हर कोने के, हर जगह से आते हैं। तत्पश्चात माँ गंगा को मोर पंख दिखाया जाता है और साथ ही माँ गंगा की प्रशस्ति में गायन शुरू होता है। इस गायन के पश्चात 3 बार शंख ध्वनि से आरती की समाप्ति का संकेत दिया जाता है, जिसके पश्चात घंटा घड़ियाल बजना बंद हो जाता है और आरती के अंतिम चरण में चंवर के द्वारा मां भगवती गंगे को आराम दिया जाता है, यानी प्रतीकात्मक रूप से उनको सुलाने के लिए चंवर ढुलाया जाता है। पार्श्व में मां की स्तुति में गायन चलता रहता है। शंखनाद, डमरू की आवाज और मां गंगा के जयकारे आरती में शामिल भक्तों के आध्यात्मिक पक्ष के आयाम को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। गंगा घाट पर गंगा आरती के समय मेला सा लग जाता है। ऐसे ही तो गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध नहीं हो गई। यही सब महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे गंगा आरती की ख्याति पूरी दुनिया में है और तमाम जगह से भक्त इसकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। पवित्र गंगा नदी की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं ये आरती देखने तो पहली बार आई हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है गंगा आरती देखना और मैं मेस्मराइज्ड हो चुकी थी आरती देख के। हालांकि यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं थी कि आप खड़े रह के आरती देख पाओ, बट हम कहीं पीछे कहीं खड़े थे। बट हाँ, आरती में तो बहुत मज़ा है। मुझे ऐसा लगा कि जस्ट लाइक मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और अंदर से मुझे ऐसा लगा कि एक कुछ अलग ही आयाम है यहाँ तक आने के लिए। कुछ ऐसा है कि हम शिव को छू रहे हैं।
खुशियों को फील कर रहे हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण है, मेडिटेशन लगा है मुझे अभी, बहुत सारी शांति है, जस्ट पीसफुल माइंड। वर्तमान स्वरूप में जिस तरह से गंगा आरती को हम देखते हैं, उसकी शुरुआत साल 1991 में गंगा सेवा निधि संस्थान के द्वारा की गई, जिसका आरंभ काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू हुआ। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी द्वारा दशाश्वमेध घाट पर 1991 से एक आरती से इस गंगा आरती की शुरुआत हुई थी। फिर 1 से 3 हुई, 3 से 5 हुई, 5 से 7 हुई। फिर लोग जुड़ते चले गए और भी उनके मित्र लोग जो थे वो जुड़ते चले गए। फिर कारवां बनता चला गया। फिर गंगा सेवा निधि संस्था की स्थापना की गई। उसके बाद 1999 का जो कारगिल विजय युद्ध था, उसके बाद से गंगा सेवा निधि सारी सेनाओं को जोड़ी। तब से आकाशदीप का कार्यक्रम और देव दीपावली का कार्यक्रम यहाँ पे चलता आता है। और गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की प्रातः एक आरती और शाम काल को 7 आरती पूरे परंपरागत तरीके से रोज होती है यहाँ पे। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक समारोह में गंगा आरती को भी एक माना जाता है। जब वातावरण में गोधूली वेला होती है, जब दिन रात की दहलीज पर दस्तक देता है, जब सूर्य अस्ताचल की ओर होते हैं, तब काशी के दशाश्वमेध घाट पर तमाम सुधीजन एकत्रित होने लगते हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाती है। सबकी आंखों में एक अलौकिक चमक दिखती है, चेहरे पर असीम ऊर्जा का आभा मंडल दिखता है और वातावरण में दिखती है भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की वो छटा जिसकी पूरी दुनिया कायल है, जिसके लिए 7 समंदर पार से आया व्यक्ति फिर वापस नहीं जाता है। मैं तो पहली बार यहाँ पे आई हूँ बनारस पे, और इतनी दूर। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे ऐसा आरती वगैरह होता है। जो मैं फर्स्ट टाइम आई तो आरती के साथ जो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, हाँ, मंत्र उच्चारण वगैरह, वो तो मैंने पहली बार देखा है। इसलिए मुझे इतना स्पिरिचुअल फील हुआ कि मतलब मेरे घर में सब लोग शिव के आराधना करते हैं, तो इतना स्पिरिचुअल हुआ कि वो कनेक्टिविटी जो होती है वो महसूस होने लगी है। वो मैं अपने शब्दों में से भी नहीं बोल सकती हूँ, इतनी स्पिरिचुअल यहाँ का माहौल होता है। मेरे खुद की अगर जीवन की बात करें तो भी मेरी उम्र 28 साल की है, और इतने कम उम्र में मुझे, और पिछले 10 साल से मैं संस्था में, उस समय पिताजी थे तो 2011 से ही मैं उनके साथ आना शुरू कर दिया था। उस समय मेरी उम्र बस 19 वर्ष की थी, तब से मैं आना शुरू कर दिया हूँ। तो लोग जो आ रहे हैं, दर्शनार्थी जो आ रहे हैं, उनको तो अच्छा लगता ही है एक दिन देख करके। हम लोग रोज़ यहाँ रहते हैं, रोज़ इस आरती में देखते हैं, तो रोज़ एक उस समय फिर अलग ही दुनिया में रहते हैं, अलग ही भाव रहता है कि रोज़ इस आरती को देखते हैं। जिस दिन नहीं देखते हैं उस दिन फिर लगता है कि मन में कहीं कचोट रह जाती है कि आज कुछ अधूरा सा लग रहा है। जय गंगे माता। जब बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की हो रही हो और जब उसमें जिक्र काशी की गंगा आरती का हो रहा हो, तो फिर अभिभूत करने वाला वो दृश्य कैसे कोई भूल सकता है, जब देश के प्रधानमंत्री और एक भारत श्रेष्ठ भारत को कार्य रूप में परिणत करने वाले जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी स्वयं काशी की दशाश्वमेध घाट पर हो रही गंगा आरती के साक्षी बने। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता मन। ये कार्यक्रम और ये दृश्य महज कुछ पलों या कुछ क्षणों के लिए नहीं थे, बल्कि कई घंटों तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहा और प्रधानमंत्री उसे निरंतर निहारते रहे, क्योंकि इसमें हमारी संस्कृति के दर्शन थे, इसमें भारतीय दर्शन के दर्शन थे, इसमें भारत की वो प्राचीन ज्ञान परंपरा शामिल थी जो भारत को जगत गुरु बनाए रखने में सहायक थी। और इसीलिए जिक्र एक भारत श्रेष्ठ भारत में गंगा की आरती का हम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
समाज की बेड़ियां तोड़कर